हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ रिवीजन सीरीज। और गाइज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था मल्टीप्लिकेशन, सारा का सारा रिवाइज कर डाला था जितना भी कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में फटाफट से देख लेते हैं सीबीएसई क्या नजर रखता है मल्टीप्लिकेशन को लेकर, और जितने भी सीबीएसई के अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं सब के सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं कहां तक इस वीडियो को ले जा पाएंगे और कितना पोर्शन हम लोग रिवाइज कर पाएंगे इस वीडियो में फटाफट से। तो चलो बिना देर करेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार कॉमेंट करके मेरे को जरूर बताना, और जितने भी नए बच्चे हैं यार सब्सक्राइब कर लो चैनल, पूरा रिवीजन करेंगे लास्ट तक। चलिए लेट्स बिगिन। सो गाइस जो फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने हैं वो है ऑर्डर बताने वाले। यानी कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में एम्फोसिस किया था बहुत ज्यादा कि यार सीबीएसई ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछता है। मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था कैसे ऑर्डर निकालते हैं, कब डिफाइन करते हैं, वो सब चीजों पर सीबीएसई ने बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। 2011, 2016, 2010, 2017, बहुत 2020 में भी आया था मैं आई थिंक। तो ऑर्डर वाले क्वेश्चन आते रहते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। सारी टाइप्स कवर कर दी हैं, सारे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लेकिन अगर आप इनको कर लोगे तो आपको आगे भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट देखते हैं। तो पहली टाइप क्या है क्वेश्चन की कि इस तरह से वो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में देता है। 2011 में उसने 2 मैट्रिक्स दी थी, 2016 में उसने 3 दे दी, 2021 में 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, बट डजंट मैटर। ठीक है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या पूछा था उसने उसमें सीबीएसई ने पूछा था कि यार इन मैट्रिसेस का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसका ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो ऑर्डर के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था कि मान लीजिए पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, इस तरह से नहीं लिखता, जैसे लिखते थे वैसे ही बताता हूं। और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो पहली चीज देखेंगे कि पहले के जो कॉलम्स है क्या वो दूसरे की रोज के बराबर है। पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज बराबर है, यस 3 3 है। तो जो ऑर्डर होता है वो होता है बचा हुआ। यानी कि यहां पर अगर मैं ए बी की बात करूं तो ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा मैट्रिक्स का। तो सिमिलरली देखते हैं इस फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। दिस इज 3 क्रॉस 1 एंड दूसरी मैट्रिक्स का दिस इज 1 क्रॉस 3। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है। देखो पहले के कॉलम्स कितने 1, दूसरी की रोज कितनी 1, सो यस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। लेकिन फिर ऑर्डर क्या होता है, जो बाहर वाले होते हैं, यानी कि 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 3। ये पूछा था 1 मार्क्स में 2011 में। वेरी सिंपल, क्लियरली आप देख सकते हो। अगर आपको फंडा आता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो जी, 2011 में ये पूछा, 2016 में 3 मैट्रिक्स उठा लिया। मैंने कहा यार मुझे 3 मैट्रिक्स का तो आता नहीं, मैं पहले 2 मैट्रिक्स का चेक करूंगा, जो आंसर वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा उसको तीसरे के साथ भिड़ा के फिर चेक कर लूंगा। मेरा कहने का मतलब है ये 2 मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा इसके रिजल्टेंट का, उसको एक नई मैट्रिक्स मानूंगा और इसको एक नई मानूंगा, फिर एक और का ऑर्डर निकाल दूंगा। वो इससे 4 पूछे 5 पूछे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, दिस इज 1 क्रॉस 3, दिस इज 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज 3 क्रॉस 1। ओके, ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शुरू की 2 कंसीडर करते हैं। जैसे 2011 वाला क्वेश्चन है ना, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना रिजल्टेंट का, तो हम शुरू की 2 कंसीडर करते हैं। पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज बराबर हैं, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो दोनों के रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, यहां से पहले का 1 और यहां से 3, यानी कि 1 क्रॉस 3। शुरू की 2 मैट्रिसेस का जो रिजल्टेंट आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। अब उसको एक मैट्रिक्स मानते हैं और तीसरी को एक मानते हैं। उसकी जो नंबर ऑफ कॉलम्स है, क्योंकि वो पहली मैट्रिक्स होगी, क्योंकि शुरू में तो है ना ये, तो उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर है, यानी कि अगेन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, बचा हुआ, यानी कि 1 क्रॉस 1। इसका आंसर था 1 क्रॉस 1। ये बात उन बच्चों को समझ आ रही होगी जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखा, क्योंकि वहां पर मैंने 4-5 बार एम्फेसिस किया कि आप इस पार्ट को समझो। ये पूछता है सीबीएसई, पूछता है पूछता है पूछता है। तो देखो सीबीएसई ने बहुत पूछ रखा है, एक्सपीरियंस से बोल रहा था। जिन्होंने मेरी बात को सीरियस लिया होगा उनको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड थर्ड पार्ट सीबीएसई 2010 और 2017 में भी पूछा गया है। क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, उसने बहुत सारी मैट्रिसेस दे दी विद देयर ऑर्डर। उसने एक्स का ऑर्डर दे दिया, वाई का दे दिया, जेड का, डब्ल्यू का, पी का। ओके, उसके बाद वो बोलता है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड इफ, और ऑप्शंस देता है अगर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। तो हम चेक कर लेते हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होने के लिए पहले तो पी वाई मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए, डब्ल्यू वाई मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं पी वाई की बात करूं तो पी का ऑर्डर क्या है, यहां से देख लेते हैं, पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर क्या है, वाई 3 क्रॉस के। अगर पी वाई मल्टीप्लीकेशन को डिफाइन होना है तो पहले के कॉलम जो है के
वो दूसरी की रो के बराबर होना चाहिए। यहां से मेरे को पता लग गया कि मेरा k इक्वल्स टू 3 तो भैया पक्का है, पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होना चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होता है, तो मेरा k इक्वल्स टू 3 तो पक्का हो गया, पहली बात। दूसरी बात, wy भी डिफाइन होना चाहिए। अगर मैं wy की बात करूं तो w का ऑर्डर कितना है n क्रॉस 3 और y का कितना है अगेन 3 क्रॉस k। सही बात है, सही बात है। अब यहां से चेक करो, जो W के नंबर ऑफ कॉलम से 3 है और जो नंबर ऑफ रोज ऑफ Y है वो भी 3 है, इसका मतलब WY तो क्लियरली डिफाइंड है। PY को अगर डिफाइन होना है तो K को 3 होना पड़ेगा, हमें पहली कंडीशन मिल गई। WY ऑलरेडी डिफाइंड है। अब PY को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा मैट्रिक्स का, बचा हुआ, यानी कि P क्रॉस K। तो जो PY मैट्रिक्स का ऑर्डर आया वो आया P क्रॉस K प्लस किसके साथ कर रहे हैं इसे, WY के साथ। WY का ऑर्डर यहां से देखो बचा हुआ, यहां से क्या आ गया n क्रॉस के, WY का ऑर्डर क्या आ गया n क्रॉस के, दोनों एडिशन में है। क्या मैंने आपको बताया था कि एडिशन करने के लिए सेम ऑर्डर होना जरूरी है मैट्रिक्स का, क्योंकि PY अब एक मैट्रिक्स है, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ गई वो एक मैट्रिक्स। वन मैट्रिक्स प्लस सेकंड मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो। ये मैंने आपको सिखाया था, जो बच्चा शुरू से फॉलो कर रहा है उसको याद होगा, और जिसको अब भी याद नहीं है भाई वो फिर क्या कहूं बताओ। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने का मतलब जो P क्रॉस K है वो N क्रॉस K के बराबर होना चाहिए, और इसका मतलब है K तो सही है, P इक्वल्स टू N होना चाहिए। यानी कि दो कंडीशंस मुझको मिल गई, एक तो K इक्वल्स टू 3 होना चाहिए और P इक्वल्स टू N होना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, K इक्वल्स टू 3, P इक्वल्स टू N, दैट्स इट। A पार्ट विल बी माय आंसर। A पार्ट क्लियरली आंसर होगा। आशा करता हूं आपको मेरा प्रोसेस समझ आ गया, थिंकिंग प्रोसेस क्या है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है वो सोची, और ऐड करने में सेम ऑर्डर होना चाहिए वो। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स यूज होने थे, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स में पूछा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, अगला बोल रहा है अगर n इक्वल्स टू p हो, उसने खुद से दे दिया n p के बराबर है, तो 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताओ। उसने बोला 7x माइनस 5z का ऑर्डर बताओ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जब कभी भी ऐड या माइनस करता है तो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए जिनको कर रहा है। यानी कि यहां पर अगर 7x माइनस 5z है, देख x का ऑर्डर जो भी होगा 7 से मल्टीप्लाई करने पे ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ेगा, बस 7 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा एलिमेंट से। z का ऑर्डर जो भी होगा 500 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट जितने भी एलिमेंट्स थे 5 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट होना है तो x का ऑर्डर z के बराबर होना चाहिए। ये बात तुझे समझ खुद आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही है तो भाई फिर खतरे में है घंटी। ठीक है, तो x का ऑर्डर z के बराबर होना चाहिए। x का ऑर्डर क्या है देख, x वेयर इज माई x, 2 क्रॉस n। z का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस p। ऑर्डर सेम होने के लिए क्या p इक्वल्स टू n होना चाहिए, सॉरी क्या बोला मैंने, हाँ, ऑर्डर सेम होने के लिए क्या p इक्वल्स टू n होना चाहिए, क्योंकि अगर p इक्वल्स टू n होगा तो इसका भी 2 क्रॉस p, इसका भी 2 क्रॉस p, और अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो गया तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और ये डिफाइन हो जाएगा। तो 7x माइनस 5z तब डिफाइन होगा जब n इक्वल्स टू p हो। लेकिन इसका ऑर्डर क्या आएगा, तो मैं कह सकता हूं या तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस n लिख लो या फिर 2 क्रॉस p लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि p तो n के बराबर है। अब यहां पर p डाल दोगे तो ये आ जाएगा, यहां पर n डाल दोगे तो ये आ जाएगा। तो या तो ये लिख दो या वो लिख दो, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि अगर उसने ऑप्शंस दिए हुए हों और ऑप्शंस में इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन भी प्रेजेंट हो तो आप उस पर टिक लगा सकते हो। अगर दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट हो तो दोनों पर टिक लगाओ, और अगर सीधा आंसर लिखना हो तो इन दोनों में से कोई भी लिख दो, डजंट मैटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है। फिर भाई नेक्स्ट आ जाओ, टुच्चा सा क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया, और उनके मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर 2 बार पूछ लिया, 2010 2017। क्वेश्चन कितना टुच्चा है यार, एक बार देखो। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता है, बी का पता है, ए बी का ऑर्डर बताओ। ए बी पहले देख लो डिफाइन है कि नहीं। ए की कॉलम कितने हैं 4, बी के रो कितने हैं 4, डिफाइन तो है भाई, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर। तो ऑर्डर क्या होता है, बचा हुआ क्या है 3 क्रॉस 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या है
3 क्रॉस 3, एज सिंपल एज दैट, दिस इज द आंसर। 1 नंबर का क्वेश्चन था, दोनों सालों में बच्चे बहुत आराम से कराए। तो देखो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने पर और मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर आने पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस तरह के देखो सचमुच में भी बोर्ड में आते हैं। तो ये चीज तो आपको बहुत क्लियर हो जानी चाहिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या पूछता है सीबीएसई। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है गाइस जो अक्सर सीबीएसई पूछता रहता है और जो अक्सर पेपर में देखने को मिलती है वो है इस तरह की। वो क्या करता है, एक जनरल मैट्रिक्स देता है, अननोन मैट्रिक्स, उसको दो नॉन मैट्रिसेस के साथ दिखाता है कि उस मैट्रिक्स को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा तो एक और मैट्रिक्स आई और बोलता है कि उस मैट्रिक्स का बारे में बताओ। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं जिसमें जो ट्रिक है वो वही है, उसी कॉन्सेप्ट पर बात कर रहे हैं। डिफाइन कब होगा मल्टीप्लिकेशन और आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अभी उसी कॉन्सेप्ट पर देखो क्वेश्चन एक से एक सीबीएसई ने ठोक रखे हैं। तो देखो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। उसने क्या दिया है, उसने दिया है कि ये एक्स मैट्रिक्स जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुई 1 2 3 4 5 6, इससे जब मल्टीप्लाई हुई तो आंसर में आपको मिला -7 -8 -9 2 4 6। सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, 21 में भी अगर आ गया तो कोई गम नहीं होगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझो। तो आपको x के बारे में बताना है, तो x के बारे में बताने के लिए आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि यार x के एलिमेंट्स कितने होंगे, x में एलिमेंट्स कितने होंगे, x की शक्ल कैसी दिखती होगी, तभी तो पता लगाओगे। तो वो पता लगाने के लिए आपको डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको सिखाई थी कैसे होता है। सबसे पहले तो ये बताओ आंसर का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब आपको गैस करना है x का ऑर्डर। एक बार के लिए इस मैट्रिक्स को मैं b बोल रहा हूं और इस मैट्रिक्स को मैं c बोल रहा हूं। ठीक है, तो x का ऑर्डर अगर मैं m क्रॉस n मान लूं फॉर द टाइम बीइंग और उसको मैं b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो आंसर में जो मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 3। सही बात है। अब अगर ऐसा है तो सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ कि XB मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन होगी, पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर, पहले के कॉलम और दूसरे की रो बराबर, पहले के कॉलम यानी कि जो n है वो दूसरे की रो के बराबर, यानी कि n इक्वल्स टू तो 2 हो गया भाई। सही बात है, यहां से n इक्वल्स टू 2 साफ सुथरा मिल गया क्योंकि मल्टीप्लाई डिफाइन हुआ है तभी तो x निकाल रहे हो, तभी तो आंसर आया, वरना आंसर क्यों आता। आंसर आया है मतलब मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है यानी कि n इक्वल्स टू 2 ही होगा, पहली बात। अब दूसरी बात ये, आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, और XB को मल्टीप्लाई करके आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है m क्रॉस 3 इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3। सही बात है, यहां से XB से को जो मल्टीप्लाई करके हमारी तरफ से आंसर आ रहा है वो आ रहा है m क्रॉस 3, लेकिन असल में क्या है 2 क्रॉस 3। तो क्या यहां से क्लियरली कह सकते हो कि m 2 के बराबर होगा, क्या यहां से क्लियरली कह सकते हो m 2 के बराबर होगा, m 2 के बराबर n 2 के बराबर। दिस इंप्लाइज जो x का ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2, क्योंकि x का ऑर्डर माना था हमने m क्रॉस n, और क्लियरली इन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूं कि n भी 2 आ रहा है, m भी 2 आ रहा है, सो x का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो यहां से आप लेट करोगे जो x है वो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और कोई भी जनरल 4 चीजें ले लो, a b c d ले लिया, ये लेट कर लिया। अब ये लेट आप तभी कर पाए ना जब आपको ऑर्डर पता है। क्या बताओ 2 क्रॉस 3 होता तो आपको 6 एलिमेंट लेने पड़ते, ए बी सी डी ई एफ। अगर वो 1 क्रॉस 1 होता तो सिर्फ एक ए लेट करते। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है और ये बात पता करने के लिए आपको यही कंडीशन यूज करनी पड़ेगी कि क्या क्या ऑर्डर्स हैं, कैसे कैसे डिफाइन हो रहे हैं और आंसर का ऑर्डर क्या आ रहा है, उस हिसाब से चीजें निकलती है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब जब एक्स पता लग गया, तो मैं रब करने जा रहा हूं गाइस। ठीक है, आपको अगर कॉपी करना था तो आप पीछे करके कर सकते हो, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास वीडियो। तो अब जब एक बार x का ऑर्डर पता लग गया, x का ऑर्डर क्या मिला हमें 2 क्रॉस 2 और x हमने लेट कर लिया। देयरफॉर हमें पता है कि जो a b c d है, a b c d उसको जब मैं 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 2 3 4 5 6, तो जो आंसर है उसके बराबर रखना है मेरे को। तो मैं अपनी तरफ से पहले निकाल कर देख रहा हूं कि आएगा क्या। तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये आएगा भाई a प्लस 4b 2a प्लस 5b और ये आएगा 3a प्लस 6b। पहली बात तो ये हो जाएगा c प्लस 4d, ये हो जाएगा 2c प्लस 5d और ये हो जाएगा 3c प्लस 6d। आई होप मल्टीप्लीकेशन में अब आप परफेक्ट हो चुके होंगे। लास्ट वीडियो में कहा था कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। जिन्होंने करे हैं, जिनको नंबर लाने हैं उनको उन्होंने कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं करे हैं उनकी मर्जी है।
ठीक है, तो ये मैट्रिक्स हमने अपनी तरफ से निकाल दी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हमने ये मैट्रिक्स निकाल दी तो मैं यहां लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर यही मैट्रिक्स दोबारा लिखूंगा। ये जो मैट्रिक्स होनी चाहिए ये किसके बराबर होनी चाहिए? ये होनी चाहिए -7, -8, -9, 2, 4, 6। इतना करने के बाद अब आपको पता है ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के सीबीएसई क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाए थे? अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होंगी तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, यानी कि a + 4b = -7, 2a + 5b = -8, 3a + 6b = -9, ठीक है जी। और c + 4d = 2, 2c + 5d = 4, 3c + 6d = 6। इतनी सारी इक्वेशन, 6 इक्वेशन 4 वेरिएबल। अरे भाई 4 इक्वेशन भी बहुत थी, लेकिन जो बात सिखाई थी वो ध्यान रखना, 4 से जब ABCD निकल जाए तो बची 2 में डाल के जरूर देखना कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो आंसर संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इक्वालिटी में वहां भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूं। तो आशा करता हूं यहां से आप A निकाल लोगे, B निकाल लोगे, C निकाल लोगे, D निकाल लोगे। ABCD आ गए तो X क्या लेट करा था? X लेट करा था ABCD। यहां पर वैल्यूज पुट करना, आपका X का आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ आया है। 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से बाबू समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। और पेपर में पूछा जा सकता है 4 या 6 नंबर में, कोई गम नहीं होगा। मेरे से जो बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, उनका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझा दिया। उसी तरह का 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि 2 1 -3 -1 0 4, इस मैट्रिक्स को जब A से मल्टीप्लाई करा तो आंसर आया -1 1 9 -8 -2 और 22। ये आंसर आया। तो बताओ भाई A क्या होगा? मैंने कहा A पता करने के लिए पहले A का ऑर्डर पता करना पड़ेगा मुझे। इसका ऑर्डर क्या है? 3 × 2। आंसर का ऑर्डर क्या है? 3 × 2। एक बार के लिए इसको B माना और इसको C माना, ठीक है। तो B जिसका ऑर्डर है 3 × 2 और A का ऑर्डर फिलहाल के लिए मान लिया M × N। जब ये करा तो जो C आंसर आया उसका ऑर्डर है 3 × 2। C आंसर आया मतलब कि मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है यानी कि जो पहले के कॉलम्स हैं वो दूसरे की रो के बराबर होने चाहिए, और यहाँ से मेरा M निकल आया साफ सुथरा 2 के बराबर। यही नहीं, जो यहाँ से ऑर्डर आ रहा है वही राइट साइड का ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ से ऑर्डर आ रहा है 3 × N। 3 × N जो है वो 3 × 2 के बराबर होना चाहिए, और यहाँ से n मेरा 2 के बराबर आ गया। अगेन जो मेरा A का ऑर्डर देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 2 × 2। फिर सिमिलरली आप लेट करोगे A को ABCD, इसमें पुट करोगे, सारा सॉल्विंग करोगे, इसके इक्वेट करके ABCD की वैल्यू निकालोगे, और जब ABCD की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको फाइनल मैट्रिक्स में पुट करके आप आंसर रिपोर्ट कर दोगे। एज सिंपल एज दैट। अब मैं ये दोबारा नहीं करूंगा बाबू, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस है, मेरे को टाइप्स दिखानी थी, मैंने दिखा दी। अब वो इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी ऑर्डर टेढ़ा मेढ़ा कर सकता है। तेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन संभव होना है तो पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर होंगे, और जब बचा हुआ चीज है वो आपको रिजल्टेंट का ऑर्डर देगा। अब तू क्वेश्चंस इस तरह के संभाल लेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है। चल बढ़ते हैं आगे। तो गाइस जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों को देखने हैं वो है कुछ इस तरह वाले। इसमें आपको डायरेक्टली वैल्यूज निकालनी होती हैं कुछ फंक्शंस की जो गिवन मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग पूछे गए हैं। तो ये भी बहुत पूछी गई है टाइप, 2003, 2005, 2007, 2019, अक्सर मतलब लास्ट ईयर भी पूछा है। आप समझ सकते हो कि ये कितनी रिपीटेटिव टाइप है, और सब एक जैसे बेकार से क्वेश्चन है। आप एक सीख लो उसके बाद आप सारे कर लोगे, यार मेरे को तो एक भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देख बच्चा क्या करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन देख, इफ a = 3 1 -1 2 देन फाइंड a² - 5a + 7i। सीबीएसई 2003 में पूछा, 2007 में पूछा, मैट्रिक्स सेम रखी, और अगर ये वैल्यू बदल दी, अगले बार पूछ लिया 2005 में a³ - 4a² + a। चल भाई मैंने कहा ठीक है। उसी तरह से 2005 में एक और क्वेश्चन पूछा, ए मैट्रिक्स दे दी, बी दे दी, और पूछा वैल्यू बताओ 3a² - 2b + i की। 2005 में पूछ लिया। 2019 में एक ए मैट्रिक्स दी 3 × 3 की, और पूछ लिया a² - 5a की वैल्यू बताओ। उसके बाद 2005 में ये क्वेश्चन आया था, ए मैट्रिक्स दी, एक फंक्शन दिया और बोला कि ए मैट्रिक्स को जब इस फंक्शन में डालते हैं तो जीरो मैट्रिक्स आंसर आता है, ऐसा शो करो। सब क्वेश्चन ए की थाली के चट्टे पट्टे हैं, कुछ भी नहीं है भाई। पहला क्वेश्चन देख, उसने तेरे को ए दे दिया, ए की वैल्यू क्या है यहां पर कर दूं,
बस हिंट दे रहा हूं, करोगे तुम ही है क्योंकि इसमें मेरे करने का कुछ है नहीं। ए क्या है 3 1 -1 2, आपको निकालनी है वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 आएगी। जब भी आपको आई लिखा मिले तो आई आपको ऐसा सूटेबल लेना होता है जिससे कि ये ऑपरेशन चालू रहे, यानी कि ऑपरेशन चालू रहने का मतलब कि जो भी ऑर्डर ए स्क्वायर और ए का आ रहा होगा वही ऑर्डर आई का लेना, ताकि ये इजीली ऐड हो सके। ऐसा ना कहना अट जाना भैया ऑर्डर नहीं दिया तो मैं कैसे ऐड करूं, भाई तेरे को वो ऑर्डर लेना है जिससे कि ये संभव हो सके कि आई इस पर्टिकुलर चीज में ऐड हो जाए, ठीक है। अगर ए स्क्वायर का ऑर्डर 2x2 आ रहा है, ए का भी 2x2 आ रहा है, तो आई भी 2x2 वाला 3 लेकर आइयो, 3x3 लेकर ये ना कहियो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या है, वो ए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए दे रखा है, आपको निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू। मैंने बोला भाई एक एक करके सॉल्व भी करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। ए स्क्वायर कैसे निकालेगा, ए स्क्वायर निकालेगा ए इंटू ए ही तो ए स्क्वायर होता है, ए इंटू ए। क्या इस मैट्रिक्स को तो सॉल्व कर सकता है, 9 1 10 3 5 -3 -2 -5 -1 और 4 3, ये आ गया ए स्क्वायर। 5 टाइम्स ऑफ ए निकल जाएगा, 5 ए कितना होगा, 5 ए होगा 15 और आपका 5 और -5 और 10। अब वो आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i की वैल्यू बताओ, क्या इसको इसमें माइनस कर देगा, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स प्लस 7i क्या होगा, i क्या होता है, i होता है 1 1 0 0, तो जो 7i होगा वो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 7 0 0 7। भाई i 1 0 0 1 होता है तो 7i क्या होगा 7 0 0 7, जिससे मल्टीप्लाई करोगे 1 उससे ही बदल जाएगा, 0 से तो सब कुछ 0 होता ही है। अब ये मैट्रिक्स पता है, ये पता है, ये पता है, तो मुझे बता दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स कर नहीं सकता क्या, ये सिखा चुका हूं यार एडिशन में। मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स, वो भी तेरे को सिखा चुका हूं, तो यहां काम तेरा ज्यादा है बाबू। तो तेरे को बस क्या करना है, तेरे को मैट्रिक्स गिवन है, ये एक तरह से प्रोसीजरल क्वेश्चन है, पूछा बहुत जाता है, पता नहीं क्यों, ट्रिक के नाम पे कुछ भी नहीं है इसमें, हार्ड के नाम पे कुछ भी नहीं है, बस सॉल्व करवाना है, घिसाई है भाई, जो सच्चे बात है, और घिसाई तेरे को करनी पड़ेगी अगर पेपर में पूछ लिया गया। सादे सादे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूं, इसी तरह से ए स्क्वायर निकालो, 5a निकालो, 7i निकालो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पूछ लिया था a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए क्यूब का बताता हूं, ए स्क्वायर और ए तो समझ ही गया, अभी बताया तेरे को। ए क्यूब क्या होता है बेसिकली, ए क्यूब होता है ए स्क्वायर इंटू ए। जब तुमने ए तो तुम्हें पता ही है गिवन है, ए स्क्वायर तुमने निकाला है, जो ए स्क्वायर तुमने निकाला है उसको फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकल जाएगा। ए क्यूब वाली एक मैट्रिक्स पता लग गई, 4a स्क्वायर वाली मैट्रिक्स पता लग गई, और ए वाली पहली मैट्रिक्स ली, ए क्यूब वाली को माइनस करा 4a स्क्वायर के साथ और ए वाली मैट्रिक्स जोड़ दी, 3 मैट्रिक्स जोड़ दोगे, सेम ऑर्डर की है, प्लस माइनस का सवाल बन गया और सवाल हल हो गया, दैट्स ऑल। इतना आसान और इतने टुच्चे क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूं आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा गाइस, बहुत आसान है। आप अगर देखोगे एनसीईआरटी में भी इस तरह के दे रखे हैं, एग्जाम्पल पढ़ लेना यार, मैं नहीं कराऊंगा, ये सब गंद है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, बी गिवन है, तो वैल्यू बताओ 3a स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई की। ए पता है तो क्या ए स्क्वायर आ जाएगा, a इंटू ए करके इसी को इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक नई मैट्रिक्स ले आएगा ए स्क्वायर, उसे 3 से गुना कर पाएगा, 3a स्क्वायर निकाल लेगा। b तेरे को पता है 2b निकाल लेगा। अब ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, ए स्क्वायर भी 2x2 ही आएगा, तो i कौन सा लेगा 1 0 0 1, यानी कि 2x2। i पता लग गया भाई, ये मैट्रिक्स भी पता है, ये मैट्रिक्स भी पता है और ये मैट्रिक्स भी पता है। पहली मैट्रिक्स माइनस दूसरी मैट्रिक्स प्लस तीसरी मैट्रिक्स, क्या मैट्रिक्स का गुना भाग प्लस माइनस सब पहले से सिखा चुका हूं, दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन होगा ऐसे। आशा करता हूं आपको मेरी बात क्लियर हुई है। नेक्स्ट देख, इफ a इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, 2x2 की मैट्रिक्स है, और fx फंक्शन दे रखा है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस -3, शो करो f ऑफ a 0 होगा। शो करना है f ऑफ a 0 होगा। f ऑफ a का क्या मतलब हो गया, x की जगह a डाल दे, x की जगह a डाल दो तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3। इसको इक्वल दिखाना है 0 मैट्रिक्स के। a मैट्रिक्स तुझे पता है तो क्या a स्क्वायर निकल जाएगा, इसको इससे ही मल्टीप्लाई करके। a पता है तो 2a निकल जाएगा। और यहां पर जब तूने इसको इक्वेशन में डाला ना, तो देख एक बात सोच बाबू कि
जब आप मैट्रिक्स को पुट कर रहे हो, मैट्रिक्स इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जब आप मैट्रिक्स को पुट कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नंबर खाली तो नहीं हो सकता। आप ऐसे सोचो इसको कि क्या कोई नंबर को किसी मैट्रिक्स में ऐड कर सकते हो? मैट्रिक्स ही तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई होगी। क्या कोई नंबर मैट्रिक्स से ऐड या माइनस हो सकता है क्या? जी नहीं, नंबर तो ऐड या माइनस नहीं हो सकता। तो इसीलिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह ए डाला, ए स्क्वायर 2x की जगह 2a आ गया। लेकिन ये अकेला 3 है ना, तो मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या होता है, 3 तो आएगा लेकिन ये अकेला नंबर नहीं आता। जहां पर भी कुछ भी नहीं होता वहां पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं। तो इसको इस तरह से मान ले कि 3 into 1 लिख ले, और मैट्रिक्स का 1 क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे तू मान सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट बताने लायक था, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर में कि क्या करूं भैया। तो अगर इस तरह से कभी फंक्शन गिवन हो और लास्ट में उसके कोई कांस्टेंट हो और आप उसको किसी मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहे हो, तो मैट्रिक्स के केस में जो खाली कांस्टेंट है उसके साथ आई मल्टीप्लाई कर देना। जैसे यहां पर मैंने आई अपनी तरफ से लगा दिया, तो ये बात तेरे को ध्यान रखनी है क्योंकि मैट्रिक्स का जो 1 होता है वो आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 into 1 ही लिखा है एक तरह से, तो हमने क्या करा, आई लिख दिया उसकी जगह। तो ये बात बाबू आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये क्वेश्चन वाला पॉइंट है और इसी मकसद से क्वेश्चन लिया गया है। रिवीजन का यही मकसद है, क्योंकि यहाँ पर आकर ना बच्चा अटक जाता है कि मैं इस 3 का क्या करूँ भैया। पेपर में 3 घंटे मिलते हैं और अगर वो यहाँ पर आई ना लगाए तो क्वेश्चन हल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नहीं हल हो सकता तो भाई कॉन्फिडेंस गया, मार्क्स गए, आगे का पेपर भी खराब। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगा देता हूं इसीलिए कि अगर कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है, तो तू आई खुद लगाएगा अगर मैट्रिक्स इक्वेशन है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट, इफ ए इज दिस, तो फाइंड करो ए स्क्वायर माइनस 5 है 2019। यार ए पता है तो ए स्क्वायर आ जाएगा, ए पता है तो 5a आ जाएगा। दोनों मैट्रिक्स को यार माइनस कर दियो भाई, मैं क्या करूं इसमें। मेरे करने लायक क्वेश्चन नहीं है, डू योरसेल्फ। बट मेरे को दिखानी थी सारी टाइप्स, तो आशा करता हूं कि आप इस तरह के कर लोगे। अब वो आपको ए देकर ये पूछ रहा है या 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 कुछ और भी पूछ सकता है, ए की पावर 5 पूछ ले, ए स्क्वायर पूछ ले, ए क्यूब पूछ ले, 1 - 2a पूछ ले, मतलब कि i - 2a पूछ ले, 1 तो नहीं लिख सकते। तो वो कुछ भी पूछ सकता है, बस बेसिकली आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके चेक करना है। जो पूछेगा वही कर दो और आंसर निकाल दो, एज सिंपल एज दैट। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर।